आप लोगों को याद होगा मार्च 2023 में राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कारण क्या था? पूर्णेश मोदी नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तर्क दिया था कि राहुल गांधी ने मोदी उपनाम वाले लोगों को बदनाम किया था। जी हां, उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा था और सूरत की एक अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी, वो भी पूरे 2 साल की। आज उसी राहुल गांधी की कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां आप लोगों के लिए बताते हैं जो उनके जीवन को उजागर करेगा, आप लोगों को बताने में ये मदद करेगा कि राहुल गांधी कौन है या उनका जीवन कैसा रहा, प्रारंभिक या वर्तमान। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख व्यक्ति हैं। उनका जन्म राजीव गांधी के पुत्र के रूप में तो इंदिरा गांधी के पोते और जवाहरलाल नेहरू के परपोते के रूप में हुआ था। इन सभी ने भारत के प्रधानमंत्रियों के रूप में कार्य किया है। उनकी मां सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। आप लोग यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का एकमात्र प्रतिष्ठान बाघागड़ा गोरखपुर में संपर्क करें और बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन को सीखें, जानें। जी हाँ, फोन नंबर 7238968888 पर अभी संपर्क करें। यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बाघागड़ा गोरखपुर। लोगों को बताना जरूरी है कि राहुल गांधी ने अपने प्रारंभिक जीवन में अधिकांश समय सार्वजनिक रूप से पहचान कम बनाई। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद उनकी स्कूली शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने अपनी विश्वविद्यालयी शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से शुरू की और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन 1991 में अपने पिता की हत्या के बाद वह फ्लोरिडा के विंटर पार्क में रोलिंस कॉलेज में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने 1994 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1 साल बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर डिग्री हासिल की। भारत लौटने और फिर मुंबई में एक फर्म स्थापित करने में मदद करने से पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में एक परामर्श फर्म के साथ काम किया। राहुल गांधी ने 2004 में राजनीति में प्रवेश किया जब वह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 की प्रतियोगिता के बाद उन्होंने वहां पर अपनी सीट बरकरार रखी। 2013 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष नामित किया गया और 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हो गए थे। जी हां, उम्मीदवार इन्हें ही बनाया गया था प्रधानमंत्री पद का। हालांकि उन्होंने उस चुनाव में फिर से अपनी साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, रुद्रपुर देवरिया, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में आपके घर पड़ने वाले शादी विवाह या किसी भी फंक्शन के लिए अलमारी, ट्रंक या फिर फर्नीचर से जुड़ी हुई तमाम चीजें यहीं पर मिलेंगी। आइए, रेफ्रिजरेटर, कूलर, जो भी आपको चाहिए लेकर जाइए वाजिब दाम में। साहनी स्टील ट्रंक हाउस एंड फर्नीचर, आदर्श चौराहा, कृष्णा मैरिज हॉल के बगल में, रुद्रपुर देवरिया। लोकसभा सीट बरकरार रखी तो थी, लेकिन भ्रष्टाचार के कई घोटालों के कारण कांग्रेस की छवि खराब होने के बाद उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने हार गई। चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद गांधी और उनकी मां ने अपने नेतृत्व की स्थिति बचाए रखी। सोनिया गांधी द्वारा नेतृत्व से सेवानिवृत्त होने का निर्णय लेने के बाद 2017 के अंत में वह कांग्रेस पार्टी के प्रमुख बन गए। उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा,
जिसमें यह भी शामिल था कि नेहरू गांधी राजवंश की चौथी पीढ़ी के रूप में वह अभिजात्यवादी और अभावग्रस्त थे। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति के बाहरी प्रदर्शन या दिखावे के लिए भाजपा के सदस्यों और उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ सदस्यों द्वारा उनकी आलोचना की गई, जिसे कई बार लोगों ने हिंदू लोक लुभावनवाद के लिए भाजपा की अपील का लाभ उठाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। फिर भी कुछ पर्यवेक्षकों का मानना था कि गांधी की हिंदू भक्ति के प्रदर्शन और पार्टी के भीतर प्रतिद्वंदी गुटों को एकजुट करने के उनके प्रयासों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हिंदू गढ़ों में हुए 2018 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की है। आरआर पैलेस, लग्जरियस होटल एंड बैंक्वेट हॉल। जी हां, आरआर पैलेस। आप आए, अपनी शादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी, कोई भी इवेंट हो, आपका स्वागत करता है आरआर पैलेस, सुमेर सागर, गोरखपुर में। कांग्रेस ने 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि उन्हें पार्टी का नेतृत्व छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तराधिकारी नहीं मिलने तक सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। मार्च 2023 में जो हुआ सबने देखा, और ये कारण था कि राहुल गांधी फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा की अलग जगह अपने कुछ नए साथियों और पुराने तमाम पदाधिकारियों के साथ इस यात्रा को आरंभ करके लगभग 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दिया। ये एक नए राहुल गांधी का उदय था, और इन दिनों वही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। राहुल गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, युवाओं का, जनता का। आप किस तरफ हैं? क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आप सबके लिए। जय जयकार जारी रहेगी।